वेलकम टू GKGS विद मनीष सर। आज 10 अप्रैल 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है? तो साथियों, नासा ने अभी हाल ही में वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है। अब साथियों, टेम्पो का फुल फॉर्म क्या होगा? तो टेम्पो का फुल फॉर्म होगा टेम्पोस्फेरिक मिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। ये टेम्पो का फुल फॉर्म होगा साथियों। अब नासा का फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है साथियों, और वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। नासा की स्थापना कब हुई? तो 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई। और नासा के चेयरमैन कौन हैं? तो विल नेल्सन हैं नासा के चेयरमैन साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया? साथियों यहाँ सही कर लेना, गज महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है साथियों। तो असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव 2023 का शुभारंभ किया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह वाला गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अब असम में हुआ है, तो असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो असम में है। चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य असम में है। नामबोर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है साथियों? तो असम में है नामबोर वन्यजीव अभयारण्य। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। पोवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह वाला गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो असम के गुवाहाटी में है गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और भूपेन हजारिका स्टेडियम कहाँ पर है, क्रिकेट स्टेडियम? तो ये गुवाहाटी में है। साथियों, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? और साथियों, अभी जो पहला IPL हुआ था वो किस स्टेडियम में खेला गया था? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखो, असम का एक NGO है, उसका नाम है तपोवन NGO, और तपोवन NGO को चिल्ड्रेन हैप्पीनेस अवार्ड 2023 दिया गया है। साथियों, हैप्पीनेस से एक प्रश्न बनता है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया था। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो 2023 जारी किया गया था, इसमें साथियों भारत का स्थान क्या है? और इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में साथियों? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के नागरी दुबराज चावल की किस्म को GI टैग दिया गया है साथियों? तो नागरी दुबराज जो चावल साथियों है, ये कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का ये चावल है जिसको GI टैग दिया गया है साथियों। GI टैग, GI का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, अर्थात भौगोलिक संकेत। और ये सबसे पहले दिया गया था 2004 में। कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था। और किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय पत्ती को सबसे पहले साथियों GI टैग दिया गया था। दार्जिलिंग किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। साथियों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, अभी हाल ही में साथियों बिहार का जो मिर्चा चावल है इसको भी GI टैग दिया गया है। और बनारस का लंगड़ा आम है और बनारसी पान है, इसको भी साथियों GI टैग दिया गया है। अब साथियों, छत्तीसगढ़ के इस चावल को GI टैग दिया गया है। छत्तीसगढ़ से आपके एग्जाम के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो भी हम देखते हैं। तो साथियों, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और यहाँ पे राज्यसभा 5 है और लोकसभा 11 है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास बाग रिजर्व कहाँ पर है? तो ये सारे साथियों छत्तीसगढ़ में आपके हैं। साथियों, कई बार पूछा गया है इंद्रावती नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो क्या टिक करोगे आप? छत्तीसगढ़ टिक करोगे। और साथियों, छत्तीसगढ़ में चित्रकूट झरना है जिसको भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं। साथियों, ये नियाग्रा झरना जो है ये कहाँ पर है?
इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। क्यों? क्योंकि मैंने कई बार साथियों आपको इस प्रश्न का आंसर दिया है आपको कि नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ पर है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के नरपुरा में हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया साथियों? तो ये साथियों नरपुरा जो है ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी। नरपुरा कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में नरपुरा, जहाँ पर हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा साथियों इसका अनावरण किया गया है। साथियों केंद्रीय रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। साथियों थोड़ी आज पीडीएफ की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मैं आज फ़ोन से बना रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस कारण साथियों थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती 7 अप्रैल को मनाई गई है। तो इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से साथियों है? पंडित रविशंकर का संबंध साथियों सितार वाद्य यंत्र से है। किससे है? सितार वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर का संबंध है। और अभी हाल ही में इनकी 103वीं जयंती मनाई गई है। कब मनाई गई है? 7 अप्रैल को मनाई गई है साथियों। 5 अप्रैल को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। तो वो 2 महत्वपूर्ण दिवस कौन थे? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब साथियों पंडित रविशंकर से और क्या क्या आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं? सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि पंडित रविशंकर को साथियों पुरस्कार बहुत सारे दिए गए थे, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 1962 में दिया गया था। पद्म पुरस्कार 1967 में दिया गया था। पद्म विभूषण भी इनको दिया गया था, 1981 में दिया गया था। भारत रत्न इन्हें कब दिया गया था? तो 1999 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और ये अभी तक 5 ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं। कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते साथियों? तो 5 ग्रैमी पुरस्कार। अब कुछ और भी वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति हैं, जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध साथियों शहनाई वादक से है। किससे है? शहनाई वादक से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। अब साथियों हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध साथियों बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया। क्या बताते थे? तो बांसुरी। साथियों पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो सितार से है। उस्ताद जहांगीर हुसैन का संबंध तबला से है। उस्ताद अहमद अली खां का संबंध वीणा से है। अमजद अली खां का संबंध सरोद वादक से है। पंडित राम नारायण का संबंध सारंगी वादक से है। विश्व मोहन भट्ट का संबंध साथियों किससे है? तो बीना वादक से है। तोताराम शर्मा का संबंध तबला वादक से है। और अल्लाह रखा का संबंध किससे है? तो तबला वादक से है अल्लाह रखा का संबंध। तो ये प्रमुख संबंधित वाद्य यंत्र से साथियों जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से साथियों। इस तरह से साथियों ये सब प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अदानी पावर ग्रुप ने किस देश में बिजली सप्लाई देना शुरू किया है साथियों? तो बांग्लादेश में अदानी पावर ग्रुप ने अभी हाल ही में बिजली देना शुरू किया है साथियों। बांग्लादेश, मैंने कई बार बताया आपको कि भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास होता है। बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास, कौन सा? बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच ही होता है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास जो होता है ये किस 2 देश के बीच होता है। और साथियों बांग्लादेश के बारे में बताना है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, और बांग्लादेश की साथियों करेंसी क्या है। साथियों बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद नाम है बांग्लादेश के संसद का नाम। अब अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस बैंक ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो साथियों आरबीआई ने अभी हाल ही में प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने? तो आरबीआई ने। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब साथियों आरबीआई से क्या क्या प्रश्न बनते हैं? तो आरबीआई से बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है साथियों। इसका स्थापना कई बार पूछा गया है। इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई साथियों। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है? तो ऑसबर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर हैं। प्रथम इंडियन गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को हुआ। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर। अब साथियों बैंक, बहुत सारे बैंक हैं जिनके द्वारा बहुत सारी योजनाएं की शुरुआत की गई है, जैसे कि साथियों कैशबैक कार्ड योजना, जमा उत्सव
योजना, बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा और ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो ये सारी योजनाएं साथियों एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। और साथियों अगला प्रश्न बनता है साथियों आपको कि ग्राहकों की सुविधा के लिए एसएमएस बैंकिंग सुविधा की शुरुआत कौन से? तो ग्राहकों की सुविधा के लिए एसएमएस बैंकिंग सुविधा की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो एचडीएफसी ने बैंक साथियों शुरू की है। गुजरात में बैंक ऑन व्हील सेवा की शुरुआत किसने की है? तो ये भी एचडीएफसी ने की है। गुजरात में बैंक ऑन व्हील सेवा की शुरुआत साथियों किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा किसने की है? तो यूनियन बैंक ने की है। किसने की है? यूनियन बैंक ने। और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बिजल आंटी की शुरुआत किसने की? तो ये भी साथियों आपका एचडीएफसी बैंक ने की है। और साथियों एचडीएफसी बैंक ने एक अभियान शुरू किया था, उसका नाम था मुंह बंद रखो अभियान। साथियों ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि एचडीएफसी बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया गया है। एक साथियों और है कि उत्सव अभियान। साथियों उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार, ये शुरू किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया। स्मार्ट वायर सुविधा की शुरुआत शुरू की गई किसके द्वारा? तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा शुरू किया गया। धन वर्षा योजना की शुरुआत एलआईसी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। साथियों एलआईसी की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो कैनरा बैंक को दिया गया बैंक ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार साथियों। अब अगला प्रश्न साथियों आपका है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कर्नाटक ने साथियों इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है। अब कर्नाटक ने किया है साथियों तो यहाँ से साथियों जस्टिस के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि अभी हाल ही में कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जो क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला सुनाया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दूसरा प्रश्न बनता है आपका कि ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जो भारत में पहली बार न्याय की घड़ी को स्थापित किया है? तो इसका भी जवाब साथियों आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अब साथियों कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। और बेंगलोर में इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। और यहाँ पे साथियों राज्यसभा 12 है और लोकसभा साथियों कितना है? तो कर्नाटक में लोकसभा सीट है 25, 12 और 25, राज्यसभा 12 और लोकसभा कितना है? 25। अब अगला प्रश्न है आपका साथियों कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी है किसने? तो अपने देश भारत ने साथियों अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी है। किसने? तो भारत ने साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय नौसेना के द्वारा कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया साथियों? तो प्रस्थान का आयोजन किया गया है किसके द्वारा? तो साथियों नौसेना के द्वारा किया गया है। अब साथियों नौसेना के द्वारा किया गया है तो नौसेना के चीफ कौन है और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और साथियों प्रस्थान का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। कहाँ? मुंबई को साथियों बोलते हैं फिल्म नगरी और 7 टापुओं का नगर। कौन सा? तो 7 टापुओं का नगर बोलते हैं मुंबई को। अब साथियों महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। यहाँ पे राज्यसभा 19 है और लोकसभा कितना है? 48 है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य और मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है साथियों। अब साथियों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। और सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान की शुरुआत किसने की है? तो महाराष्ट्र ने की है साथियों। और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में रही है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दही हांडी को आधिकारिक खेल का दर्जा दिया है साथियों। तो ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों। और सॉरी साथियों मैंने आज क्वालिटी आपको अच्छा नहीं दे पाया क्योंकि आज मेरे पास लैपटॉप उपलब्ध नहीं है, तो इसी कारण साथियों आप मैनेज कर लेना आज किसी तरह। और साथियों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला था आपका शिशुपालगढ़ किला कला और व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था, यह किस राज्य में स्थित है? साथियों शिशुपालगढ़ कलिंग काल का जो साथियों किला था ये ओडिशा में स्थित है। दूसरा प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस देश में मारबर्ग वायरस के कारण 5 लोगों की मौत हुई है? तो तंजानिया में साथियों। और तीसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि अंजलि शर्मा लुचारी पहनकर अफ्रीका कि किलिमंजारो पर्वत को फतह करने वाली पहली महिला बन गई है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है साथियों। और आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। कि साथियों पहला प्रश्न है कि किस बैंक ने हाल ही में
स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा प्रश्न आपका है कि हाल ही में किसने सीबीआई के हरित जयंती महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और तीसरा प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस देश ने नए संविधान का जन मत संग्रह कराया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और साथियों ये भी पूछ लेगा आपसे कि हरित जयंती समारोह साथियों या किसका ये समारोह है? तो सीबीआई का समारोह है साथियों। तो ये सारे प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और साथियों बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि आपको आज की करंट अफेयर हमारी कैसी लगी। इसका जवाब साथियों आपको अवश्य कमेंट बॉक्स में बताना साथियों। और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।